जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम शाहरुख खान। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला ऑफिशियल में। तो आज मैं नर्सिंग से रिलेटेड बात नहीं कर रहा। मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने हिंदी दिवस, जो आज ही के दिन मनाया जाता है। तो आइए हम थोड़ा सा उसको समझते हैं डिटेल में, जिससे हमारे नर्सिंग में भी हिंदी के क्वेश्चन अब आने लगे हैं, तो वो हम क्लियर कैसे कर सकते हैं और इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर आज ही का दिन, यानी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो देश आज़ाद होने के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि भाषा कौन सी चूज़ की जाए, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती थी। तो सभी अपनी अपनी भाषाओं को लेकर परेशान थे और सभी अपनी भाषा को प्रेजेंट कर रहे थे कि हमारी भाषा कोई कन्नड़ है या कोई सी भी ऐसी भाषा है, तेलुगु है, ये सब अपना रिप्रेजेंट कर रहे थे अपनी भाषा को। तो राजेंद्र सिन्हा जी अपनी हिंदी भाषा के लिए वहाँ पर संघर्ष कर रहे थे कि हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया जाए। आज़ादी के 2 साल बाद, यानी 1949, 14 सितंबर को राजभाषा हमारी हिंदी बनी। और यहीं पर जब ये हिंदी भाषा घोषित कर दी गई, तो उसके ही अपोजिशन में ये हमारे साउथ इंडियन थे, उनकी भी कोई दिक्कत वाली, यानी उनका भी जो इशू था वो लीगली था, क्योंकि उनको हिंदी बोलना बहुत कम आता था। हिंदी बहुत कमी से ये जानते थे, और आज भी वही सीन है कि ये बहुत कमी से हिंदी जानते हैं साउथ वाले। तो दक्षिण भारतीय राज्यों के जो विरोध के कारण अंग्रेजी को भी अगले 15 साल राजभाषा बनाया गया था। तो उसके बाद में, यानी हम लेके चलते हैं आपको संविधान से थोड़ा सा रूबरू कराते हैं कि संविधान में हमें हिंदी भाषा को कौन से संविधान में रखा गया है। तो जो संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट में इसका उल्लेख किया गया है, इसके अनुसार भारत की जो राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, यानी जो बोलने वाली हमारी राजभाषा है वो हिंदी, और लिखने के लिए जो हमारी है वो देवनागरी है, जिसे हम यूज करते हैं। और देश में 22 भाषा उस टाइम पे उसको दर्जा मिला था देश में बोलने के लिए। ऐसी बहुत सारी कन्नड़ है, भोजपुरी है, हिंदी, तेलुगु, ये सारी भाषा हैं जिनको आधिकारिक रूप पे, यानी उनको कोई राज्य भाषा या कोई अलग से नहीं उनको घोषित किया, आधिकारिक रूप में उनको भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो अनुसूची में 14 भाषा का वर्णन भी किया गया है। और जब हमारा ये हिंदी दिवस लागू किया गया था, तो जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इन्होंने संघर्ष किया अपनी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में देखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो इनका जन्मदिन 1949 को 50वां जन्मदिन था। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये 14 सितंबर, यानी इनका तो ये जन्मदिन था 1900 और 1949 को इनका 50वां जन्म दिवस था। तो इसी खुशी में 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी को राजभाषा का रूप दे दिया गया। लेकिन ये लागू कब से हुआ था? ये 1953 से लागू किया गया था। तो आज के दौर में भी हम बहुत अपनी भाषा में इंग्लिश का यूज़ करते हैं। तो आज का जो उद्देश्य 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो हमारी भाषा है, जिसे हम मातृभाषा भी कह सकते हैं, तो इसकी विलुप्त ये होती जा रही है। यानी हम कोई भी, अगर हम गांव से हट के थोड़ा देखें सिटीज़ की तरफ, तो वहाँ पर हिंदी का यूज़ ना करके इंग्लिश का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हिंदी के साथ में हम बहुत ज़्यादा इंग्लिश का वर्ड को यूज़ करते हैं। तो हमारी ये संस्कृति धीरे धीरे कम होती जा रही है।
तो 14 सितंबर का हिंदी दिवस मनाने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि हम अपनी भाषा को ऐसे के ऐसे ही देखते चलें और इसको थोड़ा अच्छे से सीखें और अपनी भाषा को याद करें और इसको विलुप्त ना होने दें, वरना कुछ समय ऐसा होगा कि हम भी इस अपनी भाषा को बिल्कुल ख़त्म देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी लोग हैं और हिंदुस्तान में हमारी हिंदी भाषा का यूज पहले से ही होता आया है, तो हमारे पूर्वजों ने ये हमें दी हुई है। तो इसको हम अपनी हिंदी भाषा को हमेशा हमेशा के लिए याद रखें और अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी इसको बचा के रखें। और उसको यानी हम उनको क्या सिखाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हिंदी दिवस का आज के दिन बहुत सारे स्कूलों में कार्यक्रम भी किए जाते हैं और इसमें आज ही के दिन जो साहित्यकार होते हैं हिंदी के, तो हमारे राष्ट्रपति आज ही के दिन इनको पुरस्कार देकर भी सम्मानित करते हैं। और ये कुछ हैं जो पुरस्कार दिए जाते हैं राजभाषा, इसमें 1,10,000 के इसमें पुरस्कार भी दिया जाता है। और एक है यानी राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। तो ये सम्मानित किए जाते हैं। हमारे सभी निबंधकार हैं, लेखक हैं हिंदी के, बहुत सारे हैं, वो डिटेल में बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप बस इतना याद रखें कि हिंदी जो हमारी राजभाषा है वो 14 सितंबर को मनाई जाती है और 1947 के 2 साल बाद यानी 1949 को इसको लागू किया गया था। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे नर्सिंग में भी बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया कि 1949 यानी वर्ष, और ये हो गया हमारा दूसरा 14 सितंबर। तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा 1953 में लागू हुआ था। और हमारा चौथा क्वेश्चन है ये राजेंद्र सिन्हा जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ और 50वां जन्म दिवस था इनका, उसी की खुशी में ये लागू किया गया था। तो ये छोटी सी क्लास आपको हमारी कैसी लगी है हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको समस्या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आती है, नर्सिंग के या हिंदी, रीजनिंग, क्योंकि नर्सिंग में अब हमारे हर कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें हिंदी और रीजनिंग को ऐड कर दिया गया है, बाकी हमारे सब्जेक्ट हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।